हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल वीएन स्टडी पर। और आरबी एनटीपीसी का जो 12 मार्च का पेपर है वो हो चुका है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आज दोनों सब्जेक्ट के पूरे पेपर हम लोग देखेंगे और देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आज पूछे गए हैं। और कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड हुए हैं, तो उनके लिए मैं आपको बता ही चुका हूँ कि प्लेलिस्ट अपनी बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप लोग देख सकते हैं पुराने पेपर, यदि आपका आगे कोई भी एग्जाम हो। ठीक है। और इसकी जो आपको पीडीएफ है, तो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ही ज्वाइन कर लें, जिसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। तो जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाएंगे, वहाँ नीचे सबसे नीचे आपको एक लिंक मिल जाएगी मेरी टेलीग्राम चैनल की, तो वहाँ से आप जुड़ करके इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ लाइन से पहले की भी पूरी पीडीएफ डली हुई है, तो वहाँ से आप पहले की भी कोई पीडीएफ यदि चाहते हैं तो किसी भी दिन की डाउनलोड कर सकते हैं, और आज की पीडीएफ आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो चलिए इस सेशन शुरुआत करते हैं हम लोग की, और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आज पूछे गए। तो पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है पहले सेक्ट का, वो पूछा गया है कि मृच्छकटिकम, ये पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है शूद्रक के द्वारा। ठीक है। तो शूद्रक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है मृच्छकटिकम। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है टीबी, अर्थात जो टीबी एक रोग है। ठीक है। वो टीबी अपन कंप्यूटर वाला टीबी नहीं है, ये है ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है। तो टीबी किससे होता है? तो ये होता है बैक्टीरिया से। किससे होता है? बैक्टीरिया से टीबी रोग जो होता है। ठीक है। हैंसंग भारत कब आया था? तो हैंसंग आया था भारत स्वाधीन के समय, जब भारत स्वाधीन शासन कर रहा था उस समय हैंसंग जो है उनके दरबार में भारत पर आया था। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था यूनेस्को से कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राज्यों में आपातकाल, जो है राज्यों में आपातकाल लगता है कभी भी, तो वो किसके किसके द्वारा लगाया जाता है? तो आपातकाल जो है वो हमेशा राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर लगाया जाता है, बाकी लगातार राष्ट्रपति है, मतलब राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त है कि वो आपातकाल लगा सकता है जब जरूरत हो। ठीक है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था इंडिया गेट पर अमर अमर जवान जो ज्योति जलती है, वो कब से स्टार्ट हो गई थी जलना, कब से जलाई जा रही है? तो ये जलाई जा रही है 1971 से, 1971 इसका सही आंसर हो जाएगा। पाषाण काल में कौन नहीं आता? ठीक है। पाषाण काल में इसमें ऑप्शन दिए हुए थे चार, उनसे पूछा गया था कौन सा नहीं आता है, तो ताम्रपाषाण काल जो इसका ऑप्शन में दिया था, तो वो सही आंसर था। ताम्रपाषाण काल पाषाण काल में नहीं आता है। पूरा पाषाण काल आता है, मध्य पाषाण काल आता है, नव पाषाण काल आता है, इस प्रकार से आते हैं। ठीक है। भूगोल शब्द दिया था, तो भूगोल शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था एराटोस्थनीज। तो एराटोस्थनीज अपना सही आंसर था। भूगोल शब्द जो है ये एराटोस्थनीज द्वारा दिया गया था। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अकबर का जो राज्याभिषेक है वो कहाँ पर हुआ था? तो अकबर का जो राज्याभिषेक है वो कहाँ पर हुआ था? पंजाब में हुआ था। तो अकबर ने जो राज्याभिषेक अपने करवाया था वो कहाँ करवाया था? पंजाब में करवाया था। सबसे ज्यादा हवाई अड्डे जो है वो कहाँ पर स्थित हैं? तो सबसे ज्यादा हवाई अड्डे की बात की जाए तो ये केरल राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल राज्य में। और 2019 में संगीत के क्षेत्र में पद्म विभूषण किसे दिया गया था? संगीत के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया था बुधादित्य मुखर्जी को। किसको दिया गया था? बुधादित्य मुखर्जी। तो मैं आपको बता दूं कि पद्म विभूषण क्वेश्चन आज भी दो क्वेश्चन पूछे गए हैं और कल भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण, इस टाइप का जो पुरस्कार है ये आप जरूर देख के जाइए। यदि आपका कल या परसों में कोई भी पेपर है तो आप लोग जरूर देख के जाइए, क्योंकि एक दो दिन ये लगभग इसी प्रकार के क्वेश्चन भी पूछेगा, क्योंकि कल भी पूछा था उसने, आज भी पूछा है, तो आगे भी थोड़ी एक दो दिन पूछने की संभावना है। तो आप लोगों का यदि पेपर है तो आप लोग जरूर ही पद्म विभूषण, पद्म भूषण, इस टाइप के ये पुरस्कार ये पूरे देख के जाइएगा। ठीक है। और 2019 का पूछा है तो 2019 का जरूर देख लीजिएगा, 2019 और 2020, ठीक है, दो जरूर देख लीजिएगा। विदेशियों को लुभाने हेतु कौन सी योजना चलाई गई है? तो ये चलाई गई है मेक इन इंडिया। कौन सी चलाई गई है? मेक इन इंडिया जो है ये विदेशियों को लुभाने के लिए, विदेशियों को बताने के लिए कि हमारा कितना अच्छा है, आप लोग यहाँ पर आइए और भ्रमण कीजिए। तो इसके लिए विदेशियों को लुभाने के लिए मेक इन इंडिया स्कीम जो है भारत सरकार के द्वारा चलाई गई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में लोकसभा चुनाव में कैबिनेट मंत्री कितने बनाए गए थे? तो 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें टोटल मिलाकर 24 कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे। कितने बनाए गए थे? 24 कैबिनेट मंत्री। तो उसमें स्टूडेंट बताया था कैबिनेट मंत्री से क्वेश्चन पूछे गए थे। और हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। तो नदियों के किनारे से क्वेश्चन एक आध पूछ लिए गए हैं, बाकी रोज नहीं पूछे जाते हैं। तो हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी पूछी हुई थी। तो आप लोग जानते हैं जो भारत का नक्शा इस प्रकार से है, तो यहाँ का जो एरिया है यह है बंगाल की खाड़ी। तो इस प्रकार से जो गंगा है और जमुना है और बाकी भी ब्रह्मपुत्र हो गई, इस टाइप की जो जितनी नदियां हैं ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है। तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। नर्मदा नदी जो है ये सब बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, ये सब अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है। 2018 की विश्व की पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी?
तो विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्या थी? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन अपना सही आंसर था। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में उपयोग हुआ है, किसका उपयोग हुआ है? तो हुआ है ट्रांजिस्टर का। किसका उपयोग हुआ है? ट्रांजिस्टर का उपयोग सेकंड जनरेशन की कंप्यूटर में हुआ है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में भारत की तरफ से नहीं खेला। किसने नहीं खेला? तो युवराज जो थे, युवराज ने आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में भारत की तरफ से नहीं खेला था। और मतलब भारत की तरफ से उस समय नहीं खेला था। बेकिंग सोडा जो होता है, बैंकिंग नहीं, बेकिंग सोडा जो होता है, उसका सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। और 2021 का पद्म भूषण जो है वो मरणोपरांत कौन से सीएम को मिला, कौन से चीफ मिनिस्टर को मिला था? तो ये मिला था तरुण गोगोई को। ठीक है, तरुण गोगोई अपना सही आंसर था। धारा 370 पूछ लिया गया था। धारा 370 का मसौदा किसने तैयार किया गया था? तो धारा 370 अभी हटा दी गई है, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित थी धारा 370। और इसको जो है आयंगा समिति जो थी उन्होंने इसका मसौदा तैयार किया था। FDI फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट जो है इंडेक्स का इंडेक्स जो है 2019 में, इसमें इंडिया की रैंकिंग कौन सी रही है? तो इंडिया की रैंकिंग जो है 9वें स्थान पे रहा है। और 2019 का पूछ कहा था, और 2018 में 10वें स्थान पर था। सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो सूर्य की जो बाहर की परत होती है उसको कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं? सूर्य की जो सबसे बाहरी परत होती है उसको क्षोभ मंडल कहते हैं। फिर मध्य मंडल, आयन मंडल, इस प्रकार से फिर बाह्य मंडल, इस टाइप से पूरी लाइन से चलती हैं। और जनगण मन भारतीय संविधान द्वारा कब अंगीकार किया गया था? तो ये अगर अंगीकार किया गया था 1950 में, जब अपना संविधान लागू हो गया था 1950 में, तभी लागू किया गया था। अब अगला क्वेश्चन अपन लोग देखते हैं सेकंड शिफ्ट के। तो सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन अपन लोग देख लेते हैं आज सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। तो पहला क्वेश्चन काकोरी कांड से पूछ लिया गया था कि काकोरी कांड हुआ कब था? तो ये हुआ था 1925 में। कब हुआ था? 1925 में काकोरी कांड हुआ था। और बांग्लादेश से भारत के राज्य को छूता है, तो कितने राज्यों को बांग्लादेश जो है छूता है? तो टोटल मिला के 5 राज्यों को छूता है। अब 5 राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये टोटल मिला के 5 राज्य हैं जिन्हें बांग्लादेश की सीमा छूती है। और चौसा का युद्ध जो है वो किस किस के बीच में हुआ था? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, या फिर पूछा गया था कब हुआ था? तो जो भी पूछा हो अपन लोग को दोनों देख लेते हैं। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, 1539 में हुआ था। कब हुआ था? 1539 में हुआ था, और शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। बाबर के समय से ही शेरशाह सूरी जो है उनकी सेना में भर्ती हो चुका था। और उसके बाद उसने जैसे ही मौका देखा, उसने देखा कि हुमायूं तो ज़्यादा कुछ ताकतवर है नहीं है और इसको आसानी से हराया जा सकता है, तो इसलिए शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में युद्ध हो गया। उसके बाद दिल्ली शेरशाह सूरी ने अपना वहाँ पर अपना कब्जा कर लिया और वहीं पर उसका शासन बन गया था। फिर उसके बाद हुमायूं ने उसके पुत्र को जो है हरा के फिर से अपना शासन स्थापित कर लिया था। तो इस प्रकार से एक स्टोरी है। अपन लोगों को हुमायूं को भी कहा गया है कि ये लड़कते लुढ़कते लुढ़कते पूरी जिंदगी भर रहा और लुढ़कते लुढ़कते ही चला गया। तो इस प्रकार से, क्योंकि ये जो है जो सीढ़ियों से, उसको पुस्तकालय का बहुत ही शौक था, तो पुस्तकालय की सीढ़ियों से ये गिरा था। ठीक है, तो वो तो हिस्ट्री की चलो बात हो गई, पर लोग थोड़ा आपको बता दिया। बाकी चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर लोग अगला क्वेश्चन में पूछा गया है असम का नेशनल पार्क। असम में कौन सा नेशनल पार्क है? तो असम में है कांचीरंगा नेशनल पार्क है, मानस भी है, नागरी भी है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया रहा होगा वो अपना सही आंसर था। ठीक है, जहाँ तक कांचीरंगा आता है, बाकी कांचीरंगा, मानस भी फेमस है, नागरी भी, और बाकी ये दोनों ज्यादा फेमस हैं। जो भी आया रहा हो वो अपना सही आंसर था। तो ये भी कुछ पूछा जा सकता था कि कौन सा नहीं है, तो इनके अलावा जो भी दे दिया होता वो नहीं होता। आउटपुट वाइज से क्वेश्चन पूछा गया था। आउटपुट वाइज से रिपीटेड क्वेश्चन है, और मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो संकेत को बाहर प्रदर्शित करते हैं, जबकि इसके विपरीत इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो संकेत को अंदर प्रदर्शित करते हैं। और मैं आपको बता चुका हूँ जैसे कि कोई भी चीज जो बाहर प्रदर्शित करते हैं, जैसे प्रिंटर हो गया, प्रिंटर क्या करता है? संकेत जो अंदर दिखाई दे रहे हैं उनको बाहर प्रदर्शित कर रहा है। मॉनिटर है, प्लॉटर है, प्रिंटर, ये सभी अपन के उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया था ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछ लिया गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो अपन लोग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीमॉक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस प्रकार से ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनके अतिरिक्त जो भी थे वो अपने सही आंसर हो जाते हैं। और वैसे ओएस नहीं लगाया था उसमें। अगला क्वेश्चन अपन लोग देख लेते हैं, किसी भारत रत्न नहीं मिला है। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे भारत रत्न नहीं मिला? तो सीवी रमन को भी मिल चुका है, एस राधाकृष्णन को मिल चुका है, सी राजा गोपालचार को मिला है। बाकी अब जो ऑप्शन रहा हुआ है इनके, मतलब और भी कई लोगों को मिल चुका है। तो जो भी ऑप्शन पर डिपेंड करता है, ऑप्शन किस प्रकार का दिया था कि किसको नहीं है, क्योंकि नहीं पूछा है। ठीक है, 15 अगस्त 1947 से भारत का देश अपना आजाद हो गया था। तो अपने देश की आजादी के समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे? ऐसा क्वेश्चन पूछा था। तो महात्मा गांधी उस समय कहाँ पर थे?
तो उस समय ये थे कोलकाता में। कहाँ थे? कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी जो कोलकाता है वहां पर महात्मा गांधी थी भारत की आजादी के समय। और निकट दृष्टि दोष से क्वेश्चन पूछा गया था कि निकट दृष्टि दोष में कौन से लेंस का उपयोग होता है, तो कौन से लेंस का होता है? और अवतल लेंस का। इसलिए बता दो आपको, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष, इस चीज को हमेशा बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि हमेशा ये नाम के विपरीत का जो काम होता है। कैसे, किस प्रकार से कि जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें अपन को निकट का तो मतलब जैसे व्यक्ति को होता है उसको निकट का तो दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता। दूर दृष्टि तो उसमें दूर का दिखाई देता है, निकट का दिखाई नहीं देता है। और ठीक है, इस प्रकार से ये होता है। और आप लोगों को याद रखने के लिए अपन लोग ये भी रख सकते हैं कि जो अपने जो रेटिना होता है उससे पहले प्रतिबिंब बनने लगता है, इसलिए उसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। और जब बाद में प्रतिबिंब बने तो उसको कहते हैं दूरदृष्टि दोष। और अवतल लेंस का काम होता है जो किरणें हैं, इस प्रकार से ये किरणें आती हैं तो उनको फैला देना। तब जो किरणें अभी पास बन रही थी, निकट दृष्टि दोष था पहले बन रहा था, तो ये फैला देगा तो दूर बनेगा उससे प्रतिबिंब, तो रेटिना पर पहुंच जाएगा। इसके कारण इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आप लोग समझ करके भी आप लोग आंसर लगा सकते थे। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था मणिपुर को कौन सा राज्य नहीं छूता, तो मणिपुर को देखो त्रिपुरा छूता है, असम छूता है, मिजोरम छूता है। बाकी जो भी ऑप्शन रहा हुआ तो वो अपना सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है किस प्रकार का ऑप्शन दिया गया था। और मैग्नीशियम जलाने पर क्या मिलता है अपन को? यदि मैग्नीशियम को जलाया जाए कोई लैंप के द्वारा तो उसमें अपन को मिलता क्या है? तो इसमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये इसको जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। छोटी आंत में प्रोटीन बदलता है, यदि छोटी आंत जो है उसमें प्रोटीन किसके रूप में बदलता है? तो ये बदलता है एमिनो एसिड के रूप में। एमिनो एसिड के रूप में प्रोटीन बदलता जाता है। और 1857 1857 की जो क्रांति हुई थी, सैनिक विद्रोह हुआ था, क्रांति में जो सैनिक विद्रोह हुआ था उस वो कब शुरुआत हुई थी उसकी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 10 मई को। कब हुई थी? 10 मई को इसकी शुरुआत हुई थी। कौन सी नवरत्न कंपनी नहीं है? क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी नवरत्न कंपनी नहीं है। तो ओ आई एल है, बी एल है, आई एल है, तो इस प्रकार ये सब नवरत्न कंपनी है। टोटल मिला के देखा जाए तो अपन लोगों की 14 नवरत्न कंपनियां हैं, ठीक है। और 10 महारत्न कंपनियां, 14 नवरत्न कंपनियां हैं और मिनी रत्न कंपनियां, तो ये सब आप लोग कंपनियां देख लीजिएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था इसरो की ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर में की फाउंडिंग डायरेक्टर कौन है? तो फाउंडिंग डायरेक्टर याद किया है तो एस उनिकृष्णन नायर जो है ये इसके फाउंडिंग डायरेक्टर हैं। यूएनओ सतत विकास किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 2015 में। कब शुरू हुआ था यूएनओ का सतत विकास? शुरू हुआ था 2015 में, 2015 इसका सही आंसर हो जाएगा। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है वो इंडिया में कितने स्थित हैं? टोटल मिला के कितने हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? तो ये है टोटल मिला के 4। कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। कौन सी संविधान संशोधन में अनुच्छेद 21 का को जोड़ दिया गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो हुआ था उसमें 21 का को जोड़ दिया गया था। भारतीय रुपए का लोगो जो है, लोगो कैसा होता है? इस प्रकार का लोगो होता है भारतीय रुपए का। तो ये इसका जो है डिजाइन किसने किया था? तो एक डिजाइन किया था उदय कुमार धर्मलिंगन ने। तो आज थोड़ा क्वेश्चन थोड़े अच्छे पूछे हैं, स्टैंडर्ड थोड़े क्वेश्चन पूछे हैं। जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर यदि कांच के गिलास से ढक दे तो क्या हो जाएगा? तो वो जाहिर सी बात है वो बुझ जाएगा। बुझेगा क्यों? क्योंकि कांच के गिलास के कारण, रख देने के कारण उसको ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होगी। आप जानते हैं कि जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। यदि कोई आग है, यदि उसको जलना है तो उसको ऑक्सीजन जरूरी है, बिना ऑक्सीजन के वो नहीं जल सकती। ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है। आप जानते हो कि जब कभी भी कहीं आग लग जाती है तो वहां पर एक पानी का छिड़काव किया जाता है जिसमें से ऑक्सीजन गैस रहती है, तो ऑक्सीजन के कारण वो जो वहां पर आग होती है और तो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है उसको, तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाने के कारण वो आग आसानी से बुझ जाती है। तो इस प्रकार से बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज जल नहीं सकती। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। और अब आपको यदि चाहे तो आप जो एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं। 2 यदि कांच के गिलास लेंगे और यदि एक में कुछ भी कागज जला के इन दोनों गिलास को यदि चिपका देंगे ना तो फिर ये गिलास आपके निकलने वाले नहीं हैं। यदि आप उन गिलास को चिपका सकते हैं तो फिर आप इस प्रैक्टिकल कीजिएगा, अदरवाइज ये निकलेंगे नहीं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कौन सा बैंक सार्वजनिक नहीं है? तो सार्वजनिक कौन सा बैंक नहीं है? साउथ इंडियन बैंक जो है वो सार्वजनिक नहीं है। बिरजू महाराज का संबंध कौन से नृत्य से है? तो ये कथक नृत्य से, कथक नृत्य से बिरजू महाराज का संबंध है। क्योंकि बिरजू महाराज को क्वेश्चन में पहले बार कई बार पूछा जाता रहा है और फिर से पूछ लिया है। और चेरा बम्बू डांस जो है ये कहाँ का नृत्य है? ये है मिजोरम का। मिजोरम का बहुत ही फेमस नृत्य है और बांस के द्वारा किया जाता है ये। तो चेर बाम्बू, बम्बू का मतलब ही होता है बांस।
तो ये डांस कहाँ का है? मिजोरम का। और मधुबनी पेंटिंग से क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, तो मधुबनी पेंटिंग का संबंध किससे है? बिहार से है। तो बिहार से इसका संबंध है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आए हुए थे। तो यदि आप वीडियो में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपसे छूट ना पाए, तो और सबसे पहले आपको मिल जाए, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहले मिलते हैं अगली वीडियो में, और वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।